तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CBS एकेडमी में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं काली नदी तंत्र की। काली नदी तंत्र भी एक उत्तराखंड का प्रमुख नदी तंत्र है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो कि यमुना नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र पर बनाई थी तथा जिस पर काफ़ी व्यूज़ आए और व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद उन सभी व्यूअर्स का जिसने मेरी पिछली वीडियो लगातार देखी है और काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी आए हैं। तो यदि आप लोगों का ऐसे मुझे प्यार मिलता रहा तो मैं सारा प्रयास करूंगा कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तथा आसान भाषा में सभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या अन्य किसी भी प्रकार की राज्य से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को दे पाऊँ, ठीक है। और मुझे जरा ये भी बताते रहना कि आप किस राज्य से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके फायदे के लिए जितना काम कर सकूं ताकि मुझे इसका पाए कि आखिरकार कहां से कौन से राज्य तथा कौन से ज़िले से लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहा तो मुझे एक नया अनुभव मिलेगा और मैं कुछ बेहतर प्रयास कर पाऊंगा। आप लोगों का जितना प्यार मिला बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड का काली नदी तंत्र है। काली नदी तंत्र जो कि काली नदी हमारे उत्तराखंड और नेपाल से बॉर्डर बनाते हुए 252 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इसको मैं बोर्ड पर दिखाया गया है, सारा जो कंटेंट है बोर्ड पर दिखाया गया है। अब मैं इसको काली नदी को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। काफ़ी इसमें परियोजना भी बताई गई है। तो जो आपकी काली नदी है, ठीक है, काली नदी ये वाली आपकी काली नदी दिखाई गई है मेरे द्वारा, ठीक है। ये वाली आपकी काली नदी है जो कि व्यास आश्रम अर्थात काला पानी स्रोत है इसका, जहाँ से इसका स्रोत है उस स्थान को हम काला पानी के नाम से, व्यास आश्रम के नाम से इसको जानते हैं। जास्कर श्रेणी का ये पूर्वी ढाल है जहाँ से इसका उद्गम हुआ है तथा यहाँ से उद्गम होने के बाद ये 252 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद टनकपुर नामक स्थान से, टनकपुर आपका चंपावत जिले में स्थित है और पूर्णागिरि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक के सफ़र करने के पश्चात इस नदियों में किस किस नदियों का मिलन होता है, कौन कौन सी वो नदी है। काली नदी के 3 उपतंत्र हैं जिनको यहाँ पर बोर्ड पर दर्शाया गया है। नंबर 1 पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू नदी। सरयू नदी सबसे अधिक जलराशि काली नदी को प्रदान करती है। ये भूमिका निभाती है यहाँ पर काली नदी के लिए, अर्थात सबसे ज़्यादा जो जलराशि होगी वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक जलराशि प्रदान करने वाली नदी काली नदी की कौन सी है, तो सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी यहाँ पर होना चाहिए। तो बात करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैसे इसका उद्गम है। तो जास्कर श्रेणी का पूर्वी ढाल, ठीक है, काली पानी व्यास आश्रम से, यहीं पर आपका लीपू लेक भी यहीं पर स्थित है। लीपू लेक के पास से इस नदी का उद्गम है, ठीक है। और यहाँ से चलने के तुरंत बाद एक जास्कर श्रेणी का पश्चिमी ढाल है, यहाँ से एक कुठी आंगटी नदी निकलती है जो कि सर्वप्रथम काली नदी में प्रवेश करती है। कुठी आंगटी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो कि संगचूमना, निरकुट, थुमका, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करेंगे, संगचूमना, निरकुट, थुमका, ठीक है। ये किसकी सहायक नदी है? कुठी आंगटी की सहायक नदी है। यही आगे चलने के पश्चात गोवान खना हिमनंद, गोवान खना हिमनंद से एक पूर्वी धौली गंगा का उद्गम होता है तथा खेला नामक स्थान पर काली नदी में सम्मिलित हो जाती है। पूर्वी धौली गंगा की अगर बात करें तो दारम्मा, लस्सर, सेलायांगटी और कचुत्ती, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे काली नदी चलने के पश्चात, ठीक है, जोलजीवी नामक स्थान पर गौरी गंगा का मिलन होता है। गौरी गंगा भी हमारी, ठीक है, पिथौरागढ़ से निकलती है, पिथौरागढ़ जिले से मल्ला जोहर गौरी गंगा के नाम से यहाँ से एक शाखा निकलती है तथा मिलन हिमनंद इसका उद्गम है, ठीक है। यानी मल्ला जोहर क्षेत्र से गौरी गंगा निकलती है तथा मिलन हिमनंद से सुनकल्पा अर्थात रालम निकलती है। दोनों नदी मिलने के बाद ये गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है तथा जोलजीवी नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। यही अगर इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें गौरी गंगा की तो रमलगाड़, मंदकानी, गोरखागाड़, ठीक है, गोनखागाड़, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे सफर तय करने के बाद यहाँ पर एक सरयू नदी का उद्गम होता है। पंचेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है। सरयू नदी सरमूल ग्लेशियर से, झुंडी नामक स्थान है बागेश्वर में, ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है। यहीं पर बैजनाथ स्थित है, ठीक है, और बागेश्वर इसी के तट पर स्थित है। यहीं से निकलने के पश्चात
सरयू नदी में सर्वप्रथम डेबरा श्रेणी से निकलने वाली, अर्थात बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलने वाली गोमती नदी प्रवेश करती है। यहीं आगे चलने के बाद सरयू नदी में पनार नदी, ठीक है, पनार नदी ये प्रवेश करती है। ये कांकरी घाट पर सरयू नदी में पनार नदी, ठीक है, पोंटिंग तथा नामी ग्लेशियर से निकलकर कांकरी घाट नामक स्थान पर सरयू नदी में मिल जाती है। यहीं सरयू नदी आगे चलने के पश्चात यहाँ से आपके बागेश्वर से तुम्हारा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है और पूर्वी रामगंगा भी 108 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में, ठीक है, सरयू नदी में मिल जाती है। सरयू नदी की एक खास बात यह है कि ये कुमायूं की पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है, 146 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद और अधिक जलराशि लेकर पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। तो यही आगे चलने के पश्चात गजार नामक स्थान से एक लधिया नदी निकलती है जो कि चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। लधिया काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड में एक अंतिम नदी है जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यहीं अगर टनकपुर पूर्णागिरि तीर्थ नामक स्थान से काली नदी राज्य से बाहर हो जाती है। यहीं पर एक काकागिरी पर्वत और नेपाल का, ठीक है, नेपाल और काकागिरी पर्वत के ये समांतर बहने वाली नदी है। उत्तराखंड और नेपाल का एक बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है, ये नदी चलती है। तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक सीमा साझा करने का, प्राकृतिक सीमा साझा करने का काली नदी ये काम करती है। कुछ इसकी परियोजना भी मेरे द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहली परियोजना खटीमा परियोजना, लोहिया हेड परियोजना, ये दो परियोजना शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर पर स्थापित की गई है और ये उधम सिंह नगर जिले की परियोजना है। क्योंकि परियोजना भी तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जितना भी हो सके सारा का सारा कंटेंट मैंने प्रयास किया है कि सारा एक वीडियो में ही मैं पूरा प्रयास करा सकूँ, ठीक है। अगली परियोजना टनकपुर परियोजना जो कि चंपावत शारदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और अगली योजना है सुर्णीगाड़ परियोजना जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगली परियोजना बेकांक बेलिंग परियोजना 330 मेगावाट की ये परियोजना है और ये धौली गंगा पर बनाई गई परियोजना है जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। एक खसिया बाड़ा परियोजना 60 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी तुम्हारी पिथौरागढ़ में स्थित है। एक मपंग बेगुडियार परियोजना ये पिथौरागढ़ में स्थित है और गौरी गंगा पर ये परियोजना बनाई गई है। यहीं पर हमारी सारी की सारी ये वीडियो समाप्त हो जाती है। तो जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो जितना भी हो सके इस चैनल को, जो नए हैं इस पर व्यूअर्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग फॉर वीडियो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।